बच्चों, हम सभी को पता है कि हमारे जो देश में राज्य के स्तर पर, शहरों में, गांव के स्तर पर हर जगह प्रशासन चलाने के लिए अलग अलग संस्थाएं होती हैं। गांव में बात की जाए तो गांव में ग्राम पंचायत होती है, वहीं शहरों में महानगर पालिका होती है और राज्य के स्तर पर मंत्रिमंडल होते हैं। ठीक वैसे ही देश के स्तर पर भी मंत्रिमंडल होता है। प्रधानमंत्री जो है वो मुख्य होते हैं और राष्ट्रपति जो हैं वो भारत के सर्वोच्च पद के रूप में जाने जाते हैं। और भारत का जो राष्ट्रपति है वो देश का प्रथम नागरिक भी माना जाता है। तो आज हम पाठ 3 ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये चित्र जो है आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये गांव में ग्राम पंचायत होती है। तो हम आगे पाठ की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएं, इसमें कुल 3 मुद्दे हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी देश में 3 स्तर पर काम होता है। पहला जो है वो संघ शासन, दूसरा है राज्य शासन, तीसरा है स्थानीय शासन। हमारे देश में 3 स्तरों पर शासन कार्य चलता है। संपूर्ण देश का जो शासन है वो केंद्र सरकार चलाती है, जिसमें रक्षा, विदेश नीति व मुद्रा आदि से संबंधित जो काम होते हैं वो शासन जो है केंद्र सरकार चलाती है। द्वितीय स्तर पर राज्य का कानून होता है। महाराष्ट्र शासन जो है वो कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित कानून बना सकता है। और तीसरे स्तर पर स्थानीय शासन संस्थाएं होती हैं, जैसे शहरों में मैंने आपको बताया महानगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को सामूहिक रूप में पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज कहते हैं। स्थानीय शासन संस्थाएं जो हैं वो 2 भागों में विभाजित की गई हैं, बांटा गया है। पहला है ग्रामीण, दूसरा है नगरीय। ग्रामीण में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद होती है। तो ठीक वैसे ही नगर में नगर पंचायत होती है, नगर पालिका होती है, महानगर पालिका होती है। प्रत्येक गांव का प्रशासन जो है वो ग्राम पंचायत चलाती है। जिन क्षेत्रों में 500 से कम लोग रहते हैं या उससे अधिक लोग रहेंगे तो उसे ग्राम पंचायत कहा जाता है। मान लीजिए किसी गांव में 500 से कम लोग रहते हों, तो या फिर मान लीजिए 2 गांवों को मिला करके भी अगर जनसंख्या 500 से कम है, तो ऐसी स्थिति में 3, 4 या 5 गांव भी मिला दिया जाता है, तो एक ही ग्राम पंचायत 4 या 5 गांव की बन सकती है। इसे ग्राम पंचायत खंड कहा जाता है। ग्राम पंचायत खंड जो है वो पेयजल की आपूर्ति, आप गांव में जाते होंगे तो देखते होंगे जो पानी भरने के लिए नल होता है वो व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। बिजली की व्यवस्था, जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन आदि का काम जो है वो ग्राम पंचायत करती है। ग्राम पंचायत के पदाधिकारी और अधिकारी होते हैं। जो पहला है वो है सरपंच। तो आपको जो चित्र दिखाई दे रहा होगा, सरपंच का जो चुनाव है वो वोट के माध्यम से किया जाता है। मतलब अगर सरपंच चुना जाना है तो वोट जो है वो दिया जाता है। वो जनता जो है किसी एक को सरपंच के रूप में चुनती है। ग्राम पंचायत के जो चुनाव हैं वो 5 साल के बाद ही होता है। जो चुना गया सदस्य रहता है, मतलब
एक जो टीम रहेगी, समझ लीजिए जैसे आपको पता होगा कि जैसे कोई एक पार्टी है उसमें से कई लोग चुनाव लड़ते हैं। जैसे मान लीजिए बीजेपी जब चुनाव लड़ी थी तो उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को चुना गया था कि वो प्रधानमंत्री बने। तो ठीक वैसे ही जो ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे वो सभी चुनाव जो जीता रहेगा, जो भी पार्टी जीती रहेगी तो उसमें से एक सरपंच जो है वो चुना जाता है। ग्राम पंचायत की जो सभाएं हैं वो सरपंच की अध्यक्षता में होती हैं। गांव की विकास योजनाओं को पूर्ण करवाने का जो जिम्मेदारी होती है वो सरपंच का ही होता है। अगर सरपंच अच्छे तरीके से प्रशासन नहीं चला रहा है तो उसके विरोध में अविश्वास प्रस्ताव रख सकते हैं, मतलब हमें इस सरपंच पर विश्वास नहीं है, ऐसा प्रस्ताव रखा जा सकता है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच जो है वो ग्राम पंचायत के कार्यकाज को संभालता है। अब आगे बढ़ते हैं। ग्राम सेवक। ग्राम सेवक ग्राम पंचायत का सचिव होता है। ग्राम सेवक की नियुक्ति जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी करता है। मतलब जिला के स्तर पर जो काम करने वाला मुख्य अधिकारी होता है वो ग्राम सेवक की नियुक्ति करता है। ग्राम पंचायत के दैनिक कार्यों का ध्यान रखना, मतलब उस ग्राम पंचायत में रोज क्या काम हो रहा है इस पर ध्यान रखना, विकास की योजनाएं, ये सब जो जानकारी है वो लोगों को देना आदि कार्य जो है वो ग्राम सेवक करता है। अगला है ग्राम सभा। ग्रामीण भाग में रहने वाले अथवा गांव के सभी मतदाताओं की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। मतलब जो वोट देने वाले लोग हैं वो सभी इस तरीके से बैठ करके अपनी एक सभा बनाकर रखते हैं। स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा सभी के लिए महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है। प्रत्येक आर्थिक वर्ष में ग्राम सभा की 6 बैठकें जो हैं वो होनी आवश्यक होती है। ग्राम सभा का आयोजन जो है उसकी जिम्मेदारी जो है सरपंच पर होती है। प्रत्येक आर्थिक वर्ष की प्रथम बैठक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वृत्तांत, मतलब साल भर में क्या कार्य किया गया, आय व्यय, मतलब कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा है, इसके हिसाब पर ग्राम सभा चर्चा करती है। ग्राम सभा की जितनी भी सभाएं होती है उसकी सूचना जो है ग्राम पंचायत को दी जाती है। ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं को ग्राम सभा मान्यता देती है। शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कौन कौन से लोग पात्र हैं यह निश्चित करने का अधिकार ग्राम सभा को होता है। मतलब जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको ये अधिकार दिया जाता है कि किन किन लोगों को जो सरकार ने योजना लाई है वो किन किन लोगों को देना है। ग्राम सभा में महिलाओं का योगदान। ग्राम सभा प्रारंभ होने से पहले महिलाओं की बैठक का आयोजन किया जाता है। वहाँ महिलाएं अपनी बातों को आसानी से रख सकती हैं, विचार विमर्श करती हैं, एक दूसरे से बात करती हैं। आप सभी को पता होगा कि बिहार में शराबबंदी हुई तो ये सभी जो कार्य हैं वो महिलाएं अधिकतर करती हैं। पेयजल, शराबबंदी, रोजगार, ईंधन, स्वास्थ्य आदि की समस्याओं के बारे में प्रभावी ढंग से बोल सकती हैं और क्या परिवर्तन लाना है इसके बारे में वो उपाय भी बताती हैं। ग्राम सभा में लोग इस तरीके से विचार विमर्श करते हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव तो हो गए, गांव में कितनी धूमधाम थी। अब 5 वर्षों में गांव का विकास कैसा होता है यह देखेंगे। तो जब ग्राम पंचायत का चुनाव होता है उसके बाद में ग्राम सभा जो है वो आपस में विचार विमर्श करते हैं और एक जगह पर उपस्थित रह करके वो क्या अच्छा काम हुआ, क्या बुरा हुआ, इसके बारे में वो
जानकारी प्राप्त करते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और जो प्रतिनिधि हैं, जैसे सरपंच है, उप सरपंच हैं, उन्होंने क्या काम किया और कुछ खराब हुआ है तो वो भी जानकारी और ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में बोल सकते हैं। और अगर कोई नया सुझाव है तो वो भी सरपंच को ग्राम सभा के लोग दे सकते हैं। ग्राम पंचायत की आय के स्रोत। गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत अनेक योजनाएं चलाती है, उपक्रम भी चलाती है। इसके लिए ग्राम पंचायत के पास पैसे होना चाहिए, धन होना जरूरी होता है। ग्राम पंचायत करों के माध्यम से धन एकत्र करती है। आप सभी को पता होगा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी कर जो हैं वो एकत्रित करते हैं। और जो कर है वो सरकारी जो एम्प्लॉय होते हैं वो भरते हैं, या फिर जिनकी आय जो है वो निश्चित कर दी जाती है कि इतनी आय अगर है, इससे ज़्यादा है तो आपको कर देना होगा। तो जो कर दिया जाता है जनता के द्वारा ही एकत्र किया जाता है और जनता के लिए ही वो उपयोग में सरकार द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा, महानगर पालिका द्वारा उन्हीं के लिए उपयोग में लाया जाता है। ग्राम पंचायत की आय के स्रोत हैं आवास कर, मतलब घर वगैरह है तो उस पर भी कर देते हैं। खरीदे होम लोन वगैरह आप सभी को पता होगा, उस पर भी कर वगैरह देते हैं। जल कर, साप्ताहिक हाट कर, जैसे दुकान वगैरह लगाते हैं हफ्ते में, तो वो कर के रूप में लोग जो हैं कुछ पैसा जो है वो ग्राम पंचायत को जमा करते हैं। यात्रा कर, राज्य सरकार व जिला परिषद से प्राप्त अनुदान। राज्य सरकार और जिला परिषद जो है वो ग्राम पंचायत को कुछ पैसे जो हैं वो देती है, ताकि जो कार्य है गांव का जो विकास है वो अच्छी तरीके से हो सके।